साहब दीदी के तो माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। 3 सूत्र को ही पालन करना है। पहला में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। देखिए साहब ने हमको क्या बोला, हम लोग को कुछ काम दिया है तो साहब का बात तो मानना है। जब शिव को गुरु बनाना है अपना, तो साहब का बात को ऊपर फॉलो करेंगे। पहला नंबर बात, कल सही में दक्षिणदारी में बहुत लोग आए, अच्छा लगा सुनकर। सब जुड़ा हुआ ही था, ढोल बाजा ये वो, कुछ 2-4 गुरु बहन थी जो हम लोग के पास आती है गुरु काम करने के लिए, उसका मन समझ लिया। तो देखिए जो सोचेगा ना कि मेरा जहाँ क्लास मेरे बच्चे का जहाँ कम पैसा में अच्छा क्लास हो, तो आदमी सोचता है कि हम भी चले। जहाँ क्लास अच्छा तो नहीं सोचते हैं कि अपना अपना बच्चा के कि पैसा भी कम है, मास्टर भी अच्छा, पढ़ाता भी अच्छा, तो क्यों ना हम यहीं पर डाल दें। तो कुछ वहाँ से उठकर चले आते हैं कि चलो हमको अच्छा से पढ़ना है। तो सही में वो लोग निकला, अब उसका मन समझ लिया। कुछ लोग जो नहीं निकल पा रहे हैं, उसका मन नहीं समझ रहा, वही ढोल बाजा गाजा, ढोल पुजाई, प्रसाद चढ़ाई, फल फूल हाबी जाबी से जुड़ा हुआ है। और आप बोलिएगा तो तर्क वितर्क होता है, अच्छा नहीं लगता। एक शिव का शिष्य कैसा होना चाहिए, उसका आचरण झलकना चाहिए, उसमें भाव उतरना चाहिए कि शिव का शिष्य है। आप दूर से पहचान लीजिएगा, उसका आचरण देख, उसका भाव देख। कंगन तो बहुत दूर का बता, कंगन है तो बोलेंगे शिव का शिष्य है। कंगनधारी तो बहुत कोई धारण करता है, सब शिव का शिष्य हो जाएगा क्या? कंगनधारी भूल से मत, उसका सबसे पहले ना जब आपको पहचानना है, आप उसका आचरण से पहचानिए, उसका भाव से पहचानिए कि सही में शिव का शिष्य है। तो ये कंगन तो कोई भी पहन सकता है, आज का फैशन चल गया क्या? हाँ देखिए प्रेम, कल अनीता गुरु बहन आई, अच्छा बानी बोली कि तुम शिव को पकड़ो, कोई भैया दीदी को मत पकड़ो। जैसे एक तो बानी बोला कि हिरण के मिर्ग जो होता है, हिरण के जो मिर्ग, उसका अंदर में ही कस्तूरी रहता है, और सुगंध इतना उसको अच्छा लगता, सुगंध इतना अच्छा लगता, वो खोजता है कि सुगंध कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसका भीतर में ही माने कस्तूरी बोलता है वो। देखिएगा मेला में मिलता कस्तूरी, तो बहुत अच्छा वाणी बोले, लेकिन उतना दूर तक अभी तो गुरु बन गया नहीं। वो तो अभी लोअर क्लास में, उसको अभी 3 सूत्र ही समझना बहुत दूर का बात है। तो अभी इतना जो डीपली ढुकेगा वो नहीं बोल पाएगा। तो यानी हम लोग के भीतर ही शिव है, हम लोग अपना आप को पहचान नहीं रहे हैं, हम लोग का उद्देश्य सही दिशा में नहीं चल रहा है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि शिव मेरे गुरु है, मैं शिव का शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए कि मेरा मन समझे कि मेरे गुरु शिव है, तो मेरे भीतर जो कस्तूरी का जो सुगंध है वो हम ले तो रहे, लेकिन कहाँ है वो खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे भीतर में ही है। वही अनीता गुरु बहन बोलने का यही ना बात बोला पुतली दी। और एक गुरु भाई ताड़ा गुरु भाई बहुत अच्छा बानी बोला, हम कड़क बात बोला कि तुम लोग फल फूल प्रसाद है वो क्या चढ़ाते हो, मेरे महादेव को देना है तो भाव दो, प्रेम दो। फल फूल कौन देते हैं? बोल रहे इतना दिन तो पूजा पाठ सब कोई कर रहा था, क्या मिला? आज पूजा पाठ से हटा तो ज्ञान का जो, वो पूजा पाठ भी करिएगा ना तो उसमें भी ज्ञान का जरूरत है। ज्ञान ही नहीं होगा तो पूजा पाठ कैसे करिएगा? तो ज्ञान का जरूरत बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमको गुरु बनाना पड़ेगा ना, तो गुरु से ही ज्ञान आएगा ना। बोलता है शिव और सदाशिव में क्या अंतर है, शिव और सदाशिव में क्या अंतर है? देखिए हम सब जगह ये बात नहीं बोलना चाहते, मगर यहाँ आज हम बोलते हैं, क्योंकि इसलिए कुछ बानी बोला जाता है कि गुरु बन चल रही है, आ रही है, जा रही है सब जगह। अभी वन लोअर जैसे नया तो उसको अभी ये सब बात बोलने को अभी क्योंकि उसको 3 सूत्र में ही समझना। शिव और सदाशिव में, शिव का मतलब होता है कि जो साकार रूप में आप मंदिर में जो पूजते हैं, जो आपने बनाया, आपने स्थापित किया, उसको बोलता है शिव। शिव से जो मांगिएगा आपको वो मिलेगा।
ठीक है, वो साकार रूप कहलाता। और जो सदाशिव है, जो निराकार है, जो शून्य से शून्य सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसको कोई आकार नहीं है। सदाशिव मैंने सदा के लिए, जब से सृष्टि वो नहीं भी हुआ तब से वो है सदाशिव। ये हर जीव में सदाशिव है, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पा रहे। आप में सब जितना जीव है सब में सदाशिव है, क्योंकि वो मेरे अंदर है, तब ना हम बोल पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, हर एक काम कर रहे हैं। और शिव यानी मेरा ये शरीर है, और सदाशिव जो निराकार है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं। इसलिए बोला जाता है दक्षिणा मूर्ति पंचानन सदाशिव ज्ञानेश्वर दाता। ज्ञान के भी दाता है, वो सदा है, वो कभी उसका माने उसका ना जन्म है, ना मरण है, ना कुछ भी है, वो निराकार सत्ता है। क्या गुरुभाई समझ में आ रहा है? और इसीलिए उसको बोलता है शिव और सदाशिव। जो सदाशिव है, जो हर पेड़ में भी है, वो हवा में भी है, वो धरती में भी है, वो अग्नि में भी है, वो पानी जल में है, वो 5 तत्व है, 3 गुण है उसके अंदर। और जो एक जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो परमात्मा आत्मा जो होता है, वो तब ना हुआ, उसका बोलता है शक्ति। ठीक है, अभी जो आप लोग जो नवरात्रि करिएगा, शक्ति का ही तो होगा पूजा, आज से शुरू है कि नहीं? तो 5 तत्व 3 गुण हुआ, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, 3 गुण। अब 5 जो अभी बताएं, धरती वायु आकाश अग्नि है ना, 5 है ना हवा, और एक परमात्मा, वो हुआ शिव की शक्ति। जो अभी हम लोग जो नवरात्रि करेंगे, वही 9 से बना आदि शक्ति। ठीक, प्रेम किसने किया? प्रेम एक साहब श्री ने किया अपने गुरु से। वो शिव के लिए रोता था, शिव के लिए सब कुछ करता था, जगत के कर्म बंधन से तो था बेचारा। मेरे साहब श्री, कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई, संसार किया तो कर्म भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए, वो साहब ने शिव से प्रेम किया। एक खुदा था, कल हम बोले थे इस वाणी को, बोले ना गुरुबान, कैसा लगा था? मंसूर सुने थे ना, कैसा लगा था? समझ में आया ना सबको लास्ट वाला वाणी? देखिए, एक मंसूर था जो खुदा से बहुत बहुत प्रेम करता था। मंसूर वो बोला, खुदा उसको इतना मानता था मंसूर को। एक दिन वो मंसूर सोया हुआ है बिछौना में, तो आता खुदा पूछने, मंसूर तुम अपना वो टोपी हमको दोगे क्या? मंसूर से पूछ रहा है खुदा, तो बोला ले लीजिए, बोले इसके बदले हम कुछ दे देंगे। बोला आप क्या दीजिएगा? आप कुछ नहीं दीजिए, नहीं दे सकिएगा हमको। बोला ये पूरी सृष्टि मेरी है, क्या चाहिए तुमको? उस खुदा को भी अहंकार हो गया खुद से, खुदा को भी अहंकार हो गया खुद से। क्या बोले तुमको क्या दे? एक टोपी, हमको तुम्हारा टोपी बहुत अच्छा लगा, हमको टोपी दे दीजिए। तो बोला आप नहीं ले पाओगे, ले नहीं पाए, आप हमको सोने दीजिए, आप जाइए आराम करिए, आप हमको आराम से सोने दीजिए। बोले नहीं मंसूर, हमको टोपी बहुत अच्छा है, हमको दे, इसके बदले में तुम जो चाहो दो। बोले तुम नहीं दे पाओगे, खुदा को बोला आप नहीं दे पाइएगा, आप जाइए और हमको सोने दीजिए। नहीं माना, बोले तुम मांग कर तो देखो। मंसूर बोला, खुदा बोला मंसूर से, तुम मांग कर देखो क्या नहीं है मेरे पास जो हम तुमको नहीं दे पाए। बोले इतना प्रेम था। खुदा ने अपने भक्त से मने मंसूर से पूछा कि तुमको क्या चाहिए? ऐसा होता है प्रेम। तो क्या बोला मंसूर, ठीक है आप यदि हमको देना चाह रहे हैं तो ये जितनी कायनातें हैं, यानी जितनी पृथ्वी में जितने लोग हैं, सबको जन्नत का रास्ता दीजिए। जन्नत के मतलब स्वर्ग का रास्ता, समझी? खुदा से बोला आप जितने ही पृथ्वी में जितने जीव हैं, सबको जन्नत का रास्ता दे दीजिए।
जगह दे दीजिए जन्नत में। तो बोला मंसूर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तो आपको पहले बोला कि आप मुझको कुछ नहीं दे सकते, आप हमको सोने दीजिए, आप जाइए। बोला नहीं मंसूर हमको टोपी लेना है। बोला खुदा से कि इसके बदले तुम और कुछ मांग लो। बोला नहीं आप दे सकते हैं, आप जाइए, हमको आराम से हमको सुतने दीजिए, हमको सोने दीजिए। बोला मांगो तो फिर मांगो ना, क्या चाहिए तुमको इसको छोड़ के। बोला ठीक है। बोला ठीक है, इस पृथ्वी में जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, सबको जहन्नम का रास्ता दे दीजिए। जन्नत तो नहीं दे सकिएगा ना, तो जहन्नम दे दीजिए, यानी नरक का रास्ता। जहन्नम का मतलब नहीं बोलता कि जहन्नम में जो बोलते हैं ना कभी कभी, जहन्नम में जो कभी कभी मुख से निकलता है, बोलता है पतली दी गुस्सा तो बाल में चलना जो जहन्नम में। तो इसीलिए बोले ये भी मैं नहीं कर सकता। कैसे? आप बढ़िया कर्म करिएगा तब को अच्छा रास्ता न देगा। सब पृथ्वी में तो सब तो अच्छा कर्म नहीं है, कैसे दे देगा? हमने बोला कि आप नहीं दे सकते हो, आप हमको सोने तो दीजिए। तो मंसूर ये भी मैं नहीं कर सकता। खुदा बोला मंसूर मैं ये भी नहीं कर सकता। हम तो आपसे आगे ही बोले, हमको सोने दीजिए, आप नहीं दे सकते मुझको। आपको टोपी चाहिए ले जाइए। बोला नहीं मंसूर सही में आज हमको खुद से अहंकार हमको टूट दिया, खुदा को भी खुद से अहंकार हो गया। सोचिए ऐसा प्रेम था कि खुदा ने अपने सागिर से पूछा क्या चाहिए तुम। सागिर के मतलब शिष्य होता है, ठीक है, उस्ताद से अपना मांगा। उसी तरह मेरे साहब श्री हरिद्रानंद जी भी बोले कि हे गुरु, ये पृथ्वी में जितने जीव है सबको आप शिवमय कर दीजिए और मुझे नाली का कीड़ा बना दीजिए। बोला ना इस बात को? हाँ, बोला ना कि इस पृथ्वी में जितने भी जीव है सबको शिवमय कर दीजिए और मुझको नाली का कीड़ा बना दीजिए, मैं बहुत खुश रहूंगा वो कीड़ा पर में भी। क्या पूछ रही थी? सो रहे हैं। तो कितना दम है इस बात को। प्रेम किया तो मेरे साहब ने किया, प्रेम किया उस खुदा से, उस मंसूर ने किया, प्रेम किया रामकृष्ण परमहंस अपने माँ से प्रेम किया, बामा खापा ने अपने तारा माँ से प्रेम किया। वैसा प्रेम क्या हम लोग आपस में ही नहीं प्रेम कर पा रहे हैं। ये जो शिव से परिवार है उसमें प्रेम नहीं हो रहा। प्रेम रहता तो ये बगिया इतने रहता, इसमें फूल ही फूल खिलता, जगह नहीं रहता बैठने का, पूरा सब भर जाता, पूरा भर जाता। तो यदि आपने सही में मानते हैं कि शिव मेरे गुरु है, हम शिव का शिष्य है, तो साहब का एक सरसों का दाना भी आप भी प्रेम करिए, आपका आचरण झलकना चाहिए। यहाँ के लोग को शिवमय में उतारिए, आपको नहीं उधर उधर जाना, अपना पाड़ा को शिवमय करिए, बोलिए, मनाइए, गिड़गिड़ाइए, पैर पड़िए, आपको चलना। इसमें भी आपका दया है। अब जान रहे हैं, फिर भी आप लोग बिछौना टान के सोए हैं। सही बात मुझे बहुत लोग सूत के लगी पहले पूरा भर। क्या गुरु बहन गलत बोल रहे हैं? नहीं, तो ऐसा प्रेम सब निकल के चली गई ना। सब चल जो और गुरु बहना लोग जो बैठती थी वो अपना घर लेके चली गई। हर एक घर में तो आदमी इतना घर है नहीं आदमी। अभी यार खाली हो जाएगा दीदी। आदमी तो है तो देखो यहाँ चर्चा बहुत सारा गुरु बहन है। इसीलिए तो तुमको क्या हम अभी बोले, कोई बात ना बोल रहे, अभी तो घर का काम तो सारा जिंदगी है। हम क्या बोले तुमको? चर्चा 5 मिनट हम लोग का जो चर्चा भी खत्म होता ना घर में, शिव का कैसे काम करे, कैसे लोग के जोड़े, पुतली दी फोन, सारा दिन फोन, सबको जागरूक करते फोन से। निकलो गुरु कार्य करो। आज सांसें चल रही, सांसें रहा ही नहीं, क्या करिएगा?
हाय 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 हाय। तो एक खुदा से भी प्रेम होता, खुदा को भी खुद से अहंकार था। उसको सागिर ने भी तोड़ दिया। सोचिए, एक शिष्य में तोड़ दिया उसको, और क्या चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। हमको तो कुछ आता ही नहीं गुरुवर। चलिए 5 बज गया। तो ऐसे हम लोग को गुरु को काम करिए, मन को। देखिए बरखा दी का पूछा साहब, बरखा दी बता रही थी, साहब शिव के पीरे हम कैसे होंगे, शिव के पीरे हम कैसे होंगे। साहब ने बोला, अरे तुम शिव के पीर हो जाओगे कैसे। सब समय महादेव 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 करते रहो ना। महादेव तुमको ढूंढे, कौन है मेरा दीवाना कि सारा दिन मेरा नाम ले रहा है। तो आप शिव के पीरे हो जाइएगा। शिव तो आपके पीर होंगे, लेकिन उस समय इतना नाम लो, इतना नाम रटो, इतना काम करो, तो महादेव बोलेंगे कौन है मेरा दीवाना कि सारा दिन मेरा नाम लेता है, कौन है। तो आप शिव के पीरे हो जाएंगे। मेरे पीरे तो शिव है, वो तो जाएंगे, लेकिन आप शिव के भी पीरे हो जाएंगे। कितना अच्छा बरखा दी बताई। साहब से पूछा था कि मेरा शिव से पीरे कैसे होगा, मैंने कैसे हम शिव का कार्य करें, हम कैसे शिव के पास जाएं। वही बोलता, देखिए मेरा मोबाइल में हम उसको रख के आपको सुनाएंगे, सुनिए। तो ऐसा काम करिए, और कभी भी अपना आचरण पलटिए मत। आप जब भी किसी से बात करिए, सोचिए आगे मैं एक शिव का शिष्य हूँ, मुझको अपना आचरण देख के काम करना होगा। हाँ हाँ हाय हाय बोलने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा दब जाओ। जितना झुकोगे उतना उठोगे। और तुम बोली 4, हम बोले 10, तो कहाँ झुके और कहाँ उठे। से जाए थे नरक में, वही नरक में ही रह गए। थोड़ा सा नरम, थोड़ा सा नरम होना चाहिए। जितना झुकिएगा उतना सीख के प्रसिद्धि जाएगी। बहुत बात है गुरु भाई, थोड़ा अमल करिए। यहाँ का लोग को उठाइए, अगल बगल आप लोग वो काम देते हैं, महादेव देता, हम नहीं देंगे। आप लोग बृहस्पतिवार हो या सोमवार, जहाँ जहाँ सोचिए ना कि मेरा काम है, जहाँ जहाँ भजन हो रहा, जहाँ जहाँ ढोल हुए, थोड़ा सा एंट्री मार दीजिए ना, वहाँ पर जाइए ना। उन लोग को मुझे अच्छा लोग नहीं मिल रहा, इसीलिए वो आज ऐसे पड़े हुए। यदि सही आदमी पहुँच जाएगा ना, तो वो काम भी नहीं छूट जाएगा। उन लोगों को बताने वाला नहीं, उस लोग को साप्ताहिक में जो बैठेगा पेशेंस से, बताने वाला लोग नहीं। झील में आप गए थे, झील के लोग तो मानते नहीं। वो जो झील में जो होता है कुंडोलन झील, नहीं कुंडोलन झील चलाओ ना, ये झील जो पूजा होता है वहीं पर होता है। ठीक है, ऐसे बृहस्पतिवार को, बुधवार को, दक्षिण दानी रखा तो पहुँच जाइए। देखिए अकेला हम कहाँ जाए, मेरे पीछे पीछे सबको कैसे जाइएगा। आप उधर चले जाइए, ये गुरु बन उधर चले, माने जहाँ जहाँ हो वहाँ रोके के प्रयास करे, माने प्रेम से लड़े, नहीं कमर के सम लड़े, प्रेम से समझे नहीं समझे माने अच्छा से समझाए, मुझे रोज समझ जाइए, जेते रहिए बात से समझिए। नहीं, वहाँ का लोग समझेगा, वहाँ का अच्छा बोलने वाला कोई नहीं। आप लोग चलिएगा, बड़ी बड़ी बात बोलिएगा, तो अभी हम बोल रहे हैं, आपको सुन रहे हैं कि नहीं, बस ऐसे ही 2-4 बात बोलिएगा, क्या दिक्कत। महादेव की तो बखान करना, जितना भी करो कम। वो तो समुद्र को स्याही बना दो और ये धरती को पेपर बना दो, फिर भी उसका बखान कोई नहीं कर पाएगा। समुद्र को स्याही बना दो, धरती को पेपर बना दो, फिर भी उसका बखान शेष नहीं। सरस्वती को बोला ना वर्मा जी कि शिव का लिखो, उसका पूरा हिस्ट्री लिखो, तो क्या बोला कि समुद्र स्याही बन जाए और धरती पेपर बन जाए, फिर भी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसी तरह से आप लोग कोशिश जारी रखिए, बस, और कुछ नहीं।
कुछ बोलना है बोलिए। ठीक है, चलो कुंडल में होता तो चले जाए। चलिए और एक बात बोलना चाह रहा हूँ। साहब ने बोला 2 से 3 किलोमीटर में चर्चा बैठा लें। आप चर्चा बैठा लिए, आप उस चीज़ को चलाएं, आपको कुछ जानकारी ही नहीं, 2-3 भजन दीजिएगा, बैठल रहिए। सही बात। क्या करिए? जहाँ क्लास अच्छा हो रहा है उससे अच्छा आप कहीं लोगों को नई जगह स्थापित करिए, कहीं जा हाँ यदि चल रहा है बढ़िया चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई है ही नहीं है तो टाइम वेस्ट करके कोई लाभ है? तो ऐसा काम साहब का खिलाफ मत चलिए। अब इतना 5 जगह इसी में चर्चा बिठा ली, अब नहीं चल रहा है तो उम्मीद और व्यर्थ हो जाती। एक जगह सब 5 वो एक जगह जुड़ेगा और बढ़िया से अपने महादेव का काम से मतलब चर्चा को नहीं पकड़। ये होते ना जो एक ही आदत से अच्छा होते रहा, जो सप्ताही उठाइए देते रहा वही अच्छा। नहीं काहे हम लौटा लोग भूल जाते हैं? सप्ताह में यार भूल जाते सप्ताह उठाए नहीं जैसे, लेकिन कोशिश करिए यहाँ से 2-3 किलोमीटर में जाकर चर्चा को स्थापित कीजिए, अगल बगल ना करें। एक जगह 10 साहब का आदेश नहीं है। अगल बगल हो रहा है बोल के तो नहीं, भीड़ नहीं हो रहा ना, सब जगह जगह में हो रहा है, बढ़ जा रहा है। सप्ताह तो हर जगह चर्चा ही होता है। अब अपना इच्छा से सप्ताह अब आप वेटनरी का आगे सामने निकल जाइए, वहाँ गाछ का नीचे वहाँ शुरू कर दिया, तो यहाँ से वहाँ कितना दूर है? क्या बोले? अब देखिए हम किसी से हम बोलना नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? कि हम गुरु नहीं है, क्यों मेरा बात सुनेगा? हाँ। हम गुरु नहीं है, हम बोल ही सकते हैं कि हाँ गुरु बना इससे। अब आपका इच्छा, हम तो लड़ने नहीं आएंगे, क्या जरूरत है? जिसको जो इच्छा करे वो करे, हमको कोई मतलब नहीं। हमको मेरे महादेव का काम सबको नहीं पसंद पड़े, हम बाहर निकल जाते। देखते हैं तो हम बहुत कम अभी चर्चा अटेंड करने का भी मन नहीं करते। हमको अभी बाहर चर्चा का मतलब जो चर्चा समझ गया उसको बाहर निकले, और जो नहीं जान रहा वो क्लास करे। जब सब चर्चे में लेके बैठ जाइएगा तो बाहर काम कौन करेगा? अच्छा दीदी, महीना वाला चर्चा क्या हुआ? अच्छा पूजा पाठ कुछ दीदी कुछ पूछना है, बोलना है? हो गया तो रो काहे रही? रोता नहीं है, सो रहे हैं। चलिए मेरे दिल से बच्चों को पढ़ना मेरा